नमस्कार। अक्सर लगता है कि कानून की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का मतलब है बहुत सारा पढ़ना, लेकिन असल में ये ज्यादा पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ने के बारे में है। तो आज हम एक ऐसा ही स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जो इस सफर में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना कि इतनी सारी लीगल नॉलेज को एक हाई स्कोरिंग एग्जाम आंसर में कैसे बदला जाए। मतलब जानते तो सब हैं, पर उसे कागज पर उतारना एक अलग ही कला है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा? हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। सबसे पहले कोर प्रिंसिपल्स यानी नींव की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि की केस लॉस का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद एक परफेक्ट आंसर लिखने की कला सीखेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर बनेगा हमारा विनिंग फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, मजबूत नींव। और कानून में ये नींव है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर ये नहीं है तो जवाब बिखरना तय है। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, रट्टा मारना यहाँ काम नहीं आने वाला, खास तौर पर जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस सामने आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उन्हें सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहां तो असली एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो अगर टॉर्ट लॉ की बात करें तो इसमें महारत हासिल करने के लिए 4 स्तंभों को समझना बहुत जरूरी है। ये हैं लीगल इंजरी, ड्यूटी ऑफ केयर, कॉजेशन और लायबिलिटी स्टैंडर्ड्स। समझिए, ये आपके जवाब के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे लीगल इंजरी की बात करते हैं, जरा इसे गहराई से समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ कोई फिजिकल चोट या पैसों का नुकसान नहीं है। नहीं, इसका मतलब है किसी के लीगल राइट का उल्लंघन, भले ही कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या नहीं। यही है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रिंसिपल्स तो आ गए, पर उन्हें जिंदा कैसे करें, उन्हें साबित कैसे करें? इसका जवाब है केस लॉ में। चलिए देखते हैं कि इसकी पावर क्या है। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, केस लॉ कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये अच्छे नंबर लाने के लिए फंडामेंटल है, मतलब बेहद जरूरी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो मिसालें हैं जो लीगल प्रिंसिपल्स को बनाती हैं और समझाती हैं। तो ये रही आपकी मस्ट नो लिस्ट। डोनेग्यू वी स्टीवनसन से लेकर MC मेहता तक, ये वो लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। और हाँ, सिर्फ केस का नाम नहीं, बल्कि उनसे निकले लीगल प्रिंसिपल्स भी। और ये देखिए, एक बेहतरीन एग्जाम्पल कि कैसी एक अकेला केस पूरे कानून की नींव रख सकता है। डोनेग्यू वर्सेस स्टीवनसन केस से निकला नेबर प्रिंसिपल आज भी नेग्लिजेंस के मामलों का आधार है। यही है केस लॉ की असली ताकत। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ज्ञान भी है, केस लॉ भी पता है। अब सवाल ये है कि इसे परीक्षक के सामने ऐसे कैसे पेश करें कि इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर हो जाती है, सिर्फ केस के फैक्ट्स को लिख देना। ये नहीं करना है। असल खेल है उन फैक्ट्स को लीगल रीजनिंग से जोड़ने का, ये दिखाने का कि कानून उन फैक्ट्स पर कैसे लागू होता है। एनालिसिस यही की है। ये रहा एक फूल प्रूफ फॉर्मूला। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करें ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप टॉपिक को समझते हैं। फिर प्रिंसिपल्स बताइए, उसे केस लॉ से सपोर्ट कीजिए। इसके बाद उन प्रिंसिपल्स को दिए गए केस के फैक्ट्स पर अप्लाई कीजिए और आखिर में एक क्लियर कट कंक्लूजन दीजिए। और ये एक प्रो टिप है जो आपके जवाब को दूसरों से अलग बनाएगा। जहां भी मौका मिले रेलेवेंट लीगल मैग्जिम्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे ओबी जस ईबी रेमेडियम, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार है, या इंजूरियस साइने डैमनो, बिना नुकसान के कानूनी चोट। ये चीजें आपकी गहरी समझ को दिखाती हैं। तो हमने 3 मेन पिलर्स को समझ लिया है। अब इन सब को मिलाकर एक सिंपल, यादगार विनिंग फॉर्मूला बनाते हैं। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं: क्लैरिटी, केसेस, स्ट्रक्चर। सिद्धांतों में क्लैरिटी, आर्ग्यूमेंट्स के लिए केसेस और प्रेजेंटेशन के लिए एक लॉजिकल स्ट्रक्चर। इन तीनों पर फोकस किया तो समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। सोचिए, वो कौन सा एक प्रिंसिपल है जिस पर महारत हासिल करने के बाद सबसे मुश्किल लीगल प्रॉब्लम्स भी सुलझने लगती हैं। शायद वो ड्यूटी ऑफ केयर हो या फिर लीगल इंजरी का कॉन्सेप्ट हो। इस पर जरूर सोचिएगा कि वो मास्टर की क्या है जो हर ताले को खोल सकती है। सीखने का ये सफर जारी रखें।